तो स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के आगे के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। आकृति 6.36 में क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल्स टू टी क्यू अपान पी आर तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो दर्शाइए कि पी क्यू एस समांतर है टी क्यू आर के। तो 6.36 आकृति देखिए ध्यान से। इसमें दिया है क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर अपान क्यू एस, ओके, क्यू टी अपान पी आर, ओके, ये दो चीज़ दिए हुआ है और मुझे समरूप दिखाना है पी क्यू एस और टी क्यू आर को। यानी हमें इस बड़े वाले त्रिभुज को इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। सॉरी, इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। तो हम भुजाओं का अनुपात समान बना दें। अगर हम पी क्यू अपान टी क्यू नहीं, ये पहले बड़ा लिया है, तो चलिए हम लोग पहले बड़ा ही लेते हैं। अगर हम टी क्यू अपान पी क्यू बराबर कर दें क्यू आर अपान क्यू यस के, तो हम यस 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 से ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ओके, समझ में आया? समझ में आया? किससे कहेंगे? यस से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समझ में आया? चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। लिख करके सॉल्व करना है भाई हमको, ऐसे तो सॉल्व करना नहीं है, लिख करके सॉल्व करना है, तो लिख के सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फोर्थ का है कि एक त्रिभुज बना लो भाई। पहले जो त्रिभुज दिया है उसको पटाख से बना लेते हैं। इस तरह का कुछ त्रिभुज दिया रखा है और इसमें ऐसे कुछ करके दिया है भाई, तो देख लेते हैं। यू ऐसे कुछ करके बनाया है और इसका नाम है आपका कोण 2 और ये है आपका कोण 1। ये नाम है, इसका नामांकन अच्छे से कर दिया जाए। ये आपका टी पी क्यू यस और आर, ये है। देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले ज्ञात है क्या ज्ञात है भैया? क्यू आर अपान में क्यू एस बराबर है क्यू टी अपान पी आर तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ये चीज हमको ज्ञात है भाई। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज टी क्यू आर के। पी क्यू यस होगा, ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक मैंने गलती लिख दिया। अच्छा, उपपत्ति अब ध्यान से देखो, उपपत्ति ध्यान से देखो। अगर ये कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो अगर किसी त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में समान होंगी कि नहीं होंगी? तो कोण 2 के सामने की भुजा पी क्यू बराबर होगी कोण 1 के सामने की भुजा पी आर। अब कहोगे सर कोण 1 के सामने वाली भुजा तो पी एस है, आपने पी एस के बराबर क्यों नहीं किया? देखो बाबू, ये इस वाले त्रिभुज में बात चल रही है। किस वाले त्रिभुज में? पी क्यू आर वाले त्रिभुज वाले में बात चल रही है, क्योंकि इसके दो कोण सम्मुख कोण जो इसके हैं वो आपस में समान है, ना कि इस वाले त्रिभुज के अंदर बात चल रही है। तो हमने इस क्यू के सामने वाली भुजा पी आर और इस दो के सामने वाली भुजा पी क्यू को बराबर दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब चूंकि ये देखिए आपको ये भुजाओं का अनुपात दे रखा है। भुजाओं का अनुपात एक बार मैं लिख लूँ यहाँ पर, क्यू आर अपान क्यू एस बराबर दे रहा है क्यू टी अपान पी आर। अच्छा, क्या हम पी आर के स्थान पर पी क्यू लिख सकते हैं? इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। पी आर के स्थान पर आप पी क्यू लिख सकते हो क्या? तो लिख दो भाई, क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान पी क्यू।
अरे ये कहाँ दिया हुआ है, ये तो कुछ अलग बदल गया। क्यू आर अपान क्यू एस क्यू टी अपान पी क्यू। देखो यहाँ पर बात ध्यान से देखो, क्यू आर अपान क्यू एस क्यू टी अपान पी क्यू। तो ध्यान से देखो, इस त्रिभुज की, इस बड़े वाले त्रिभुज की और इस छोटे वाले त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो आपस में उनकी भुजाओं का अनुपात जो है आपस में बराबर हो गया। अब भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया यानी यस यस यानी दो हमको साइड मिल चुका है। अब हम कहीं से एक एंगल का जुगाड़ कर दें तो ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखा सकते हैं, लेकिन हम एंगल बता सकते हैं भाई कोण क्यू दोनों में क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ हो रहा है। कैसे कि देखो टी क्यू आर और पी क्यू यस में ध्यान से देखा जाए, टी क्यू आर और पी क्यू यस में देखा जाए तो जो कोण क्यू है ये वाला कोण ये उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं कोण क्यू उभयनिष्ठ, कोण क्यू उभयनिष्ठ। इसलिए यस ए त्रिभुज पी क्यू यस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर के। ये आपको सिद्ध करना था, यही आपका आ गया, ये आपको प्रूव करना था, ये आपका आ गया। ओके, अगला प्रश्न देखो। देखो कहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी यस के। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान से। क्या एक त्रिभुज बोला है, क्योंकि केवल हमको एक ही त्रिभुज बोला ही है। शुरू में कहा एक त्रिभुज पी क्यू आर है, अब हमें इसी त्रिभुज से दो त्रिभुज बनाना है, तभी तो समरूप को दो त्रिभुज को दिखा पाएंगे। तो एक दिया है आपका पी क्यू आर दिया हुआ है, और कहा है क्या कि बिंदु भुजाओं पी आर, भुजाओं पी आर और क्यू आर पर बिंदु यस और टी, बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित है कि, इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर है कोण T के। यानी ये कुछ ऐसे बात चल रही है, ये वाला एंगल कुछ ऐसे कहा हुआ है। ओके, ये क्या है ना, कोण RTS, ठीक है। देखिए हमको दिखाना है कि RPQ समरूप है RTS के। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा पहले हम लोग लिख लेते हैं, ज्ञात है कोण P बराबर कोण RTS के। ओके, सिद्ध करना है, त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज RTS के, ये हमको सिद्ध करना है। अच्छा इसकी उपपत्ति कैसे होगी, इसकी उपपत्ति ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर आपको कोण P बराबर है कोण RTS के, ये आपको बराबर दिया है, ध्यान से देखो कोण P कोण T के बराबर है, तो देखो ये एक बड़े वाले त्रिभुज का एक कोण इस छोटे वाले त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। अगर मैं एक कोण और इसका बराबर दिखा दूं, इस त्रिभुज का एक कोण इस त्रिभुज के एक कोण के और मतलब कोई एक ऐसा कोण हो जो इन दोनों में बराबर हो जाए, तो हम यह एंगल से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज होंगे वो आपस में समरूप होंगे। तो देखो दूसरा कोण कौन सा मिल रहा है, त्रिभुज PQR का कोण R और RTS का कोण R, दोनों में कोण R उभयनिष्ठ है। तो हम लिख दे कोण R उभयनिष्ठ। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर किसी दो त्रिभुज के, अगर कोई
एक किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है तो उनका तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए ए से त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज आर डी एस के। यही आपको सिद्ध करना था, ये आपका आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, थोड़ा पढ़ा लिया जाए तभी तो आगे वाला देखेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का है, यदि आकृति 6.37 में, ध्यान से पढ़िएगा, आकृति 6.37 में त्रिभुज ए बी ई, आकृति 3.7 है, ए बी ई यानी ये वाला त्रिभुज, ये वाला सर्वांग सम है। देखिए यहाँ समरूप नहीं बोला है, यहाँ पे सर्वांग सम बोला है। सर्वांग सम आपको हमने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था सर्वांग सम क्या होता है और समरूप क्या होता है। ये दोनों चीज मैंने आपको इस चैप्टर के पहले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा, या फिर आप वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। जैसे मतलब त्रिभुज की एक सेपरेट, मैंने सभी त्रिभुज की जितने वीडियोस हैं उन सबका मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें आप जाके देख लेंगे। त्रिभुज का पहला जो वीडियो होगा आप उसको क्लिक करके देखिएगा, उसमें समरूप और सर्वांग सम में मैंने अंतर समझा रखा है। ओके, समझ में आ गया कैसे चेक करना है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, मजा आ गया। देखते हैं, ए बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, ए बी ए सी डी। ठीक है, चलिए तो दर्शाइए कि ए डी ई समरूप होगा ए बी सी के। ओके, चलिए एक कोण तो हमको दिख गया, एक कोण से तो हम इसको, एक कोण दोनों में मिल रहा है, ए उभयनिष्ठ हो गया, काम हो गया। हाँ, और दूसरा क्या हो जाए, दूसरा क्या हो जाए, ए बी सी और ए डी ई। ओके 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 इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर होगा, इसका ये कोण इसके कोण के बराबर होगा। चलिए चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, उसके बाद इसको समझें। और सबसे पहले इसका फिगर देख लें। इसका फिगर कुछ यूँ बना है भाई, इसको यहाँ से मिला दीजिए और इसको यहाँ से, फिर इसको इसी से मिला दीजिए। इसका नाम ए है, इसका डी है, इसका ई है, इसका बी है, इसका सी है। अब देखो ज्ञात है में क्या लिखेंगे, ज्ञात है में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी ई के। अच्छा, सर्वांग सम है बच्चों, तो इसकी कोई भी भुजा किसी भी भुजा के बराबर हो जाएगी क्या? तो अगर हम ए बी ई की ए डी को एक सेकेंड, कौन कौन सी भुजा दे रखी है भाई, ए सी डी, ठीक है ना, कौन कौन सा समरूप दिया है, ए बी ई, अरे मैं तो गलत लिख दिया क्या, ए सी डी ए बी, हाँ ठीक है, ए बी ई ए सी डी, ठीक है, सर्वांग सम है। तो देखो हम ए डी को ए ई के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि इसी त्रिभुज को मैं इस तरीके से एक बार बना के दिखाता हूँ आपको। ये त्रिभुज आपका कुछ यूं ऐसे दिया हुआ है, इसका नाम आप ए रख दो, इसका नाम आप सी रख दे, यहाँ आप इसको डी रख दो, और एक त्रिभुज इसी को, इस वाले त्रिभुज को मैं यूं बना देता हूँ। यूं एक बार आपको सामने बना के इस तरीके से आपको कुछ दिखाता हूँ, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। इसका नाम आप रख सकते हैं ए, इसका नाम ए बी ई, यहाँ पर डी के साथ है, बी के सामने से, ठीक है। देखिए अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि ए डी ए ई के बराबर है, क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है, तो ए ई ए डी के बराबर हो जाएगा। हम ए ई बराबर लिख सकते हैं ए डी के। अच्छा, ए सी बराबर होगा ए बी के, इन्हीं दोनों से हमारा काम हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। ओके, समीकरण नंबर 1 नाम दे दो इसको।
अब सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। अगर मैं ये कहूँ कि ये कहना चाह रहा है कि AD अपान AB बराबर है AE अपान AC के, मैं ये कहूँ कि ये कहना चाह रहा है और कोई एक कोण, इसमें आपको कोई एक कोण इसके किसी मतलब इस त्रिभुज का ADE का कोई एक कोण ABC के किसी एक कोण के बराबर दिखाना है। ये दो चीज़ें आप अगर दिखा देते हो तो आप ये बता दो कि ये जो ADE समरूप होगा ABC के। तो मैं मतलब ये आप मत लिखिएगा, आपका इतना ही से काम चल जाएगा। ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि कोई एक कोण बराबर हो किसी एक कोण के, किसी एक कोण के। अब इसकी उत्पत्ति देखो। इसको भाई ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको केवल समझाने के लिए लिखा हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ आप कर दोगे तो ये आपको समरूप आप दिखा सकते हो। मैं ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, ये नहीं कि पेपर में ये लिख के चले आना कि इसके अनुपात समान दिखाना है और ये दिखाना है कि कोई एक कोण किसी एक कोण के बराबर। नहीं भाई ये सब मत लिखना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, उपपत्ति में देखो, त्रिभुज ADE व त्रिभुज AEC में ध्यान से देखते हैं, क्या AE बराबर है AD के? तो क्या हम AE अपान AD बराबर 1 लिख सकते हैं? ये आप लिख दीजिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से AE अपान AD। चलिए देखिए, इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। ओके, और AC बराबर है AB के, तो AC अपान AB बराबर हो गया 1 के। ये आपका समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से AE अपान AD बराबर है AC अपान AB के। ठीक है, ओके। दिखाना क्या है? AD अपान AB लाना है हमें, किसी तरीके से AD अपान AB लाना है। तो चलिए देखते हैं, कुछ इधर उधर करते हैं इसमें। अच्छा देखो, हाँ देखो, इसको आप AE इंटू AB बराबर AC इंटू AD लिख दो। अब AC को इधर भगा दीजिए, तो AE अपान AC बराबर AD को, AB को इधर भगा दीजिए तो AB अपान हो जाएगा आपका AD के। लेकिन आपको लाना क्या था? शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या बच्चा? कुछ गड़बड़ कर दिया हूँ मैं। AE इंटू AB, AE इंटू AB यहाँ ये आएगा। ठीक है, अब इसको व्युत्क्रम ले लीजिए। इसका क्या ले लीजिए? व्युत्क्रम ले लीजिए। चाहे रहने दीजिए, यही हमको लाना था, यही आपको लाना है। ठीक है, यही आपको लाना है, देखो यही लाना था। तो ये तो आपका आ गया, ये तो आपका आ गया भाई। अच्छा ये आ गया ना, तो अगर मैं ये कहूँ कि त्रिभुज ABC का कोण A त्रिभुज ADE के कोण A के बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है? उभयनिष्ठ है। कोण A क्या है आपका? उभयनिष्ठ है। कोण A उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब लिखेंगे अतः यस ए यस से त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज
AEC के। आ गया समझ में भाई? यदि यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, काय आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AEP, मतलब ये इन सबको हमको समरूप दिखाना है, इन सबको सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका फिगर 6.38। पहले इसको बनाते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका फिगर कुछ यूँ दिया है भाई, ऐसे करके यहाँ से इस पर लंब है, यहाँ से इस पर लंब है। इसका नाम है CA B D P E। ये है आपका 90 अंश, ये है आपका 90 अंश। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना स्टार्ट किया जाए। ज्ञात है, क्या ज्ञात है भाई? त्रिभुज ABC में CE, एक मिनट देख लें, CE और AD शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है। और देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई? पहला, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। ये सेकंड, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। तीसरा, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। चौथा, त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। ये इतना सारा हमको प्रूफ करना है। तो चलिए, एकदम देखने में बड़ा है लेकिन अभी सॉल्व करेंगे तो एकदम आसान होगा। इसका उत्पत्ति अब ध्यान से हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग पहले वालों को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में देखो ध्यान से, क्या AEP इस वाले त्रिभुज में और CDP इस वाले त्रिभुज में। तो क्या हम इस कोण को इस कोण के बराबर बोल सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से? और ये कोण 90 अंश है तो ये भी तो आपका 90 ही अंश होगा, क्योंकि किसी रेखा पर कितने अंश का कोण? 180 अंश का कोण बनता है। किसी सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो ये एक रेखा है तो इस पर पूरा 180 अंश बनेगा। ये 90 है तो ये 90 होगा, उसी तरीके से ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो देखो इस त्रिभुज का ये कोण 90 अंश है और इस त्रिभुज का ये कोण 90 अंश है, तो ये दोनों बराबर हो गए और ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम AA से हम कह सकते हैं त्रिभुज APE समरूप है त्रिभुज CDP के। ठीक है, सबसे पहले चलिए लिखते हैं कोण AEP बराबर कोण CDP बराबर 90 अंश। ओके, अब देखिए कोण APE बराबर कोण CPD। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अतः हम कहेंगे अतः इसलिए AA समरूपता से त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। ओके, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं।
ये आपका प्रूफ हो गया, तो आप इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब देखो इसको आप ए बोलो, क्योंकि भाई 1 2 उसमें दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट क्या है भाई, आपको त्रिभुज ए बी डी और सी बी ई को प्रूफ करना है, समरूप दिखाना है। तो हम इन्हीं दोनों त्रिभुज में लेके चलते हैं। तो ए बी डी व सी बी ई में, अच्छा ए बी डी और सी बी ई में क्या हो रहा है भाई, ए बी डी और सी बी ई, इस वाले में देखिए सी बी। अच्छा ध्यान से अगर आप देखो कि का है ए बी डी यानी ये कोण, इस कोण पर ध्यान दीजिएगा। ए बी डी और सी बी ई, देखो दोनों में कोण बी उभयनिष्ठ आ रहा है, एक कोण मिल गया, बस हमें एक कोण का जुगाड़ करना है। तो ध्यान से देखो का है कि सी ई बी और ए डी बी में ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों 90 अंश हमको ज्ञात है। तो ए से आप इन्हें भी समरूप दिखा दिए, ये भी हो गया आपका। एक मिनट थोड़ा सा इसको सीधा कर लें, देखिए। अच्छा क्या लिखा है, कैसे, हाँ ठीक है, देखिए कोण क्या सी ई बी बराबर ए बी डी में लेके जाना है, तो ठीक है पी डी बी, कोण पी डी बी, ये कोण होगा, ये कोण होगा, या फिर पी मत करिए, इसको ए कर लीजिए, ए डी बी करिए, ए डी बी, हाँ ठीक है, इसको कर लें, ठीक है, बराबर 90 अंश। और देखो कोण बी उभयनिष्ठ है, कोण बी उभयनिष्ठ, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सी ई बी के। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दो, ताकि पता तो चलेगा कि हाँ भाई ये सिद्ध होते जा रहे हैं। इसको 2 नहीं बी बोले, ये तो दिक्कत होगी, अभी नहीं प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब बाद में देखा जाएगा तो 21 से हम होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा तीसरा देखिए, ए ई पी और ए डी बी में जाना है, ए ई पी इस वाले में, और ए डी बी में देखिए ए ई पी ए डी बी, तो दोनों में हमारा कोण ए जो है उभयनिष्ठ मिल रहा है, कोण ए उभयनिष्ठ मिल रहा है। इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे, ओके, तब ठीक रहेगा, ठीक है। कोण ए उभयनिष्ठ मिल रहा है, और क्या हमको मिल रहा है, ए डी बी, कोण डी ये वाला कोण 90 अंश है, और ए डी बी ए ई पी और कोण ई ये भी 90 अंश है, तो ए से ये भी समरूप होगा। सब में कोण को समरूपता लगेगा, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें कि हाँ यहाँ पर ये लगेगा, हाँ यहाँ पर ये नियम लगेगा, अब यहाँ पर ये नियम लगाना है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक आप लोग ट्राई करोगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। इसलिए मैं चौथा प्रश्न आपके लिए छोड़ दूंगा, इसको आप खुद करेंगे। हाँ तो क्या है, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में कोण ए बराबर, या फिर कोण ए उभयनिष्ठ, सीधा लिखिए कोण ए उभयनिष्ठ। और क्या भाई बचा है, किस में जाना है, ए ई पी में, ठीक है, कोण ए ई पी बराबर ए डी बी और ए ई पी में ए डी बी, ओके, कोण ए डी बी बराबर 90 अंश, अतः ए त्रिभुज की समरूपता
ए त्रिभुज की समरूपता से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB के, देख लीजिए भाई, ये आपका हो गया C। तो देखो भाई 3 हमने कर दिया, एक आप खुद करेंगे, और उसमें इस वाले में मैं बिल्कुल हिंट नहीं दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि आप इसको आपको ये खुद आपको ही सॉल्व करना होगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ABE समरूप है CFB के। ओके, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फिगर बनाए पहले इसका हम लोग, का है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD, एक समांतर चतुर्भुज भाई, नाम आप लिख लीजिएगा, कैसे भी आप लिख सकते हैं इसको, नाम A दे दो, ये B है, ये C है, ये D है। क्या बोला है भाई, का है कि ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, बढ़ाई गई भुजा AD पर। ओके, इसको इसी तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसे आप बढ़ा लीजिए आगे थोड़ा सा। बढ़ाई गई भुजा AD की बढ़ाई गई भुजा पर स्थित बिंदु E है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। AD पर बढ़ाई गई भुजा AD पर, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है E, BE, एक सेकेंड, CD को F पर एक बिंदु है, एक बिंदु E है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। ये ऐसे है, ये आपका F है, ये आपका का है, यही आपको दिया है। और का है, दर्शाइए कि ABE ये वाला त्रिभुज समरूप है CFB के। ओके, चलिए सबसे पहले ज्ञात है ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ज्ञात है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी बढ़ाई गई भुजा जिसकी बढ़ाई गई AD भुजा पर बिंदु E इस प्रकार स्थित है, बिंदु E तथा BE और CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, F पर काटती है, ज्ञात है। अब चलिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज, किससे लिखा है भाई, CFB है कि हाँ, ठीक है, CFB के। अच्छा, अब इसकी उपपत्ति चलते हैं, उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति पर चले तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में, इन दोनों त्रिभुज को लेके चलते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों त्रिभुज में हमको सिद्ध करना है। अच्छा, ABE और CFB, ठीक है, ओके।
दो समांतर रेखाएं हैं, इसको एक रेखा होती है, इससे देखिए इसका ये वाला जो कोण है इसके इस कोण के बराबर होगा, ऐसे होगा। इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक कोण तो हमको मिल गया, अब एक कोण हमको खोजना है। तो ये समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों रेखाएं क्या है? आपस में समांतर है, और ये दो समांतर हैं, तो ये समांतर है और इनको एक तिर्यक रेखा BE काट रही है। तो इस प्रकार बने एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल सही बोले, एकांतर अंतः कोण समान होते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि कोण, एक मिनट ये वाला जो इसके बराबर है F20, और एक सेकंड बस थोड़ा सा सोच लेने दीजिए। हाँ देखिए, जब ये दो समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस प्रकार बने एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर होते हैं, किन्हीं दो त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर होते हैं, तो हम ए समरूपता से कह सकते हैं वो दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो चलिए इसको लिखकर हम सॉल्व करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि कोण ADB बराबर कोण BCF, क्यों? सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। अच्छा, सम्मुख कोण है। अब देखो, कोण FBC बराबर कोण DEF के, कैसे? एकांतर कोण है भाई, एकांतर कोण है। तो इसलिए AA समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB के, यही आपको सिद्ध करना है भाई, यही आपको प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।